हाँ जी, नमस्कार जी, वेलकम टू गणतंत्र क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को बोलता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो उससे पहले हमारे को प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो फर्स्ट प्राइम हमारे पास होता है दैट विल बी व्हाट, 2 के बाद क्या आता है जी 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, उसके बाद 17, फिर 19, उसके बाद 23, देन 29 एंड 31 एंड सो ऑन। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। ये वाले प्राइम नंबर्स आपको इस वाले वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसमें एक और नोट करने वाली जो बात है दैट इज़ 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। जो 2 है मेरे पास क्या, इट इज़ अ ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं मेरे पास वो कैसे हैं जी, रेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर द ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। और बाकी जो जितने भी आपके ये प्राइम नंबर है ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ऑड नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास दैट इज़ 140, ठीक है। 140 की मेरे को क्या करनी है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो कर दो स्टार्ट। देखो, जब भी आपके पास एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास जो नंबर होगा वो अगर इवन होगा तो उसको इवन से ही प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 140 इवन है तो इसकी किससे करूँगा, 2 से। 2 7 14, 0 एज इट इज़। 70 अगेन इवन है तो किससे करूँगा जी, 2 से, ठीक है। 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता लेकिन क्या आता है 6, ठीक है। तो 2 3 6, एक कैरी बचा होगा 1 0 10, तो 2 5 10, ठीक है। तो 35 किसके टेबल में आता है जी, कम इन टेबल ऑफ 5, ठीक है। कितने पे, 7 5 35 एंड 7 इट सेल्फ इज अ प्राइम नंबर। तो 7 किससे जाएगा, 7 से क्या आ गया जी 1। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है 140 की वो क्या क्या हो चुकी है, इट इज़ 2 इंटू 5 इंटू 7, जिसको और फर्दर लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 को लिखा जा सकता है या 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या, इट इज़ 156, ठीक है। तो कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन 156 की। अगेन 156 कैसा नंबर है जी, इवन है तो किससे स्टार्ट करूँगा, 2 से। अब 2 के टेबल में 15 तो नहीं आता लेकिन क्या आता है इसके नियर, इट 14, ठीक है। 14 कितने पे आता है जी, 7 पे। 7 2 14, एक कैरी बचा हुआ 1 एंड 6 16, तो कितने पे जाएगा जी, 2 8 16। 78 अगेन कैसा है मेरे पास, इवन है, किससे स्टार्ट करूँगा, 2 से। अगेन 7 तो नहीं आता लेकिन क्या आता है उसके नियर बाय 6, तो कितने पे, 2 3 6, एक कैरी बचा होगा 1 और 8 18। 18 कितने पे आएगा जी, 9 पे। 39 साफ साफ दिख रहा है किसके टेबल में आएगा, 3 के। कितना आ गया, 3 1 3 एंड 3 3 9, ठीक है। 13 कैसा है, तो प्राइम है तो 13 किसके टेबल में आएगा, 13 कितना आ गया आंसर लास्ट में 1। तो लिख तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 क्या होगी, इट इज़ 2 इंटू 3 इंटू ठीक है। 2 इंटू 2 का मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, इट इज़ 3825, ठीक है। अब अगर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन देखे थे तो वो छोटे नंबर, ठीक है, 140 और 156, ठीक है। 3825 एक बड़ा नंबर है। अब आपको कैसे पता करना है इसको किससे स्टार्ट करना है, ऑब्वियसली 2 से तो हो जाएगा नहीं क्योंकि कैसा नंबर है, ऑड। एक आपने जो चीज़ याद रखनी है दैट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ व्हाट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, ठीक है। ये आपको बहुत काम आएगी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या बोलता है कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा अगर उस नंबर का सम क्या हो जाए, डिवाइड 3 से डिवाइड हो जाए। तो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होता है, 3 से। देखो बोलने का मतलब क्या है, नंबर क्या है 3825, ठीक है। इसका सम मतलब क्या, 3 + 8 + 2 + 5, ठीक है। 3 + 8 11, 11 + 2 13 एंड 13 + 5 कितना हो गया जी 18। 18 किससे डिविजिबल होता है, 3 से, ठीक है। कितना पे जाता है, 6 पे, ठीक है। इसका मतलब होगा जो 3825 है वो भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। चेक कर लो चाहे, ठीक है। 3825 किससे करूँगा जी स्टार्ट, 3 से। 3 1 3, ठीक है। अब 8 तो नहीं आता लेकिन क्या आता है उसके नियर बाय 6, तो 3 2 6, 2 कैरी बचोगा 2 और 2 22, 22 भी नहीं आता लेकिन क्या आता है 21, कितने पे 7 पे। एक कैरी बचा होगा 1 और 5 कितना 15, कितने पे जाएगा जी 5 पे। तो किससे चला गया ये, 3 से, ठीक है। अब देखो 1 2 7 5, 1 + 2 + 7 + 5, ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 7 कितना
10 एंड 10 प्लस 5 कितना 15, 15 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, कितने पे जाता है जी 5 पे। तो इसका मतलब होगा जो 1275 भी होगा वो किससे डिविजिबल होगा 3 से। चेक करके देख लो, 4 3 ज़ 12, ठीक है। 7 नहीं आता लेकिन क्या आता नियर बाय 6, 3 2 ज़ 6, ठीक है। एक कैरी बचा 1 एंड 5 बट 15, ठीक है। तो कितने पे जाएगा 5 पे। अब देखो 4 to 5 इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। 4 + 2 कितना 6, 6 + 5 कितना 11। तो ये 4 to 5 डिविजिबल नहीं होगा किससे 3 से। तो किससे चेक करूंगा 5 से, ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 5। तो 8 5 ज़ 42, कैरी बचेगा 2 एंड 5 बट 25, कितने पे जाएगा 5 पे, ठीक है। अगेन 5 से ही करूँगा, ठीक है। 5 1 ज़ 5, 3 कैरी बच गया 3 एंड 5 कितना 35, कितने पे जाएगा 17 पे। और 17 इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर, तो मतलब किससे ही जाएगा 17 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। तो जो 3 8 2 5 के मेरे पास फैक्टर हो चुके हैं वो क्या हो चुके हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। ये मेरे पास क्या है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इसको और फर्दर लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पता होगा तो आपके लिए क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ 5005, ठीक है। तो कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, किससे करेंगे। अब देखो अगेन इसको मैं चेक कर सकता हूँ किससे 3 से। 5 + 0 5, 5 + 0 5 एंड 5 + 5 10। तो 10 तो डिविजिबल नहीं है किससे 3 से। तो किससे करूँगा इसको 5 से, कितने पे जाएगा 1 0 0 1। और ये जाएगा जी आपका 7 पे, ठीक है। तो 7 से, ठीक है। तो देखो 10 तो नहीं था 7 के टेबल में, लेकिन क्या था उसके नियर बाय नंबर 7 है। कितने पे 7 1 ज़ 7, 3 कैरी बच गया 3 और 0 मिलकर 30 बनाएगा। 30 भी नहीं आता लेकिन नियर बाय क्या आता है 28, कितने पे 4 पे। तो 7 4 ज़ 28, 2 कैरी बचा 2 एंड 1 21। तो 21 कितने पे आता है 7 के टेबल पे 3 पे, ठीक है। तो 143। अब 143 3 जाता है 7 से, नहीं जाता। तो 7 के बाद जो अगला प्राइम होता है दैट इज़ 11, ठीक है। तो देखो 11 1 से 11, 3 कैरी बचा 3 एंड 3 मिल के 33। तो कितना आ गया 13, ठीक है। और 13 इट सेल्फ इज वट प्राइम। तो कितना किससे जाएगा 13 से, और कितना आंसर आ गया लास्ट में 1। तो जो 5005 के मेरे पास प्राइम फैक्टर हुए हैं दैट इज 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है जी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है दैट इज 7429, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं किससे जा सकता है। क्या ये 3 से जा सकता है, वही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ व्हाट 3 से 3 का चेक करेंगे दैट इज व्हाट 7 + 4 + 2 + 9। तो 7 और 4 11, 11 + 2 व्हाट 13 एंड 13 एंड 9 22। तो 22 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय व्हाट 3। तो 3 से तो नहीं जा सकता। नेक्स्ट प्राइम नंबर है दैट इज 5। 5 से डिविजिबल होने के लिए जो यूनिट प्लेस था उस पे क्या होना चाहिए था, इधर 0 या फिर क्या होना चाहिए था 5 होना चाहिए, तो नहीं है। तो उससे भी नहीं जाएगा। क्या ये 7 से जाएगा, देखो डिवाइड करके 7 से 7 4 2 9, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7 4 आ गया, इधर 0 यहाँ पर 2, ठीक है। 7 6 ज़ा वट 42 और यहाँ पर 0 9, ठीक है। और कितना आ गया 1061, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं जा रहा। जो रिमाइंडर है दैट इज़ व्हाट कितना आ रहा है आपके पास रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो 7 से तो नहीं जा रहा। 7 के बाद जो अगला नंबर है दैट इज़ व्हाट हमारे पास दैट इज़ 11, ठीक है। तो 11 से करके देख लो क्या 11 से ये जाएगा 7 4 2 9, ठीक है जी। तो 11 6 व्हाट 66, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 14 में से 6 गया, कितना आ गया हमारे पास इट विल बी 8। यहाँ पर आ गया 2। अब 11 7 ज़ा 77, यहाँ पर 5 कितना आ गया 59, ठीक है। 11 5 ज़ा व्हाट इट इज़ 55, कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। तो नहीं जा रहा। अब अगला जो नेक्स्ट नंबर है मेरे पास प्राइम दैट इज़ व्हाट 13। तो चेक करते हैं 13 से। देखो 13 5 ज़ा व्हाट 65, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इट विल बी 9, 2 उतर जाएगा नीचे, ठीक है। तो नेक्स्ट 13 7 से कितने होते हैं हमारे पास 91, ठीक है। 1 आ गया और 9 ऊपर से।
तो 13 वन ज़ा 13, तो जो यहाँ पर आया दैट इज़ बट 6, तो मतलब 13 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो प्राइम होता है आपके पास 13 के बाद, वो कौन सा होता है जी आपके पास 13 के बाद जो प्राइम नंबर होता है मेरे पास दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 17। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं। तो 17 फोर ज़ा कितने होते हैं जी आपके पास, 17 फोर ज़ा 68। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया, 2 नीचे उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब किससे करेंगे जी, 17 थ्री ज़ा कितने होते हैं मेरे पास 51। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी आ गया 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया 9। तो देखो क्या 119 17 के टेबल में आता है जी हाँ, कितने पे 17 7 ज़ा कितने होते हैं मेरे पास 119, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका साफ साफ मतलब हुआ कि जो 7429 है मेरे पास, उसको मैं किससे डिवाइड करूँगा 17 से। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 17 कितने पे गया जी 437। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, 437 को चेक करूँगा क्या 437 जाता है आपका 17 से। ठीक है, तो देखो लिख दो यहाँ पर 437 और करो डिवाइड किससे 17 से। ठीक है, तो 17 टू ज़ा व्हाट 34, यहाँ पर क्या आ गया जी 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो 17 5 ज़ा कितने होते हैं आपके पास 17 5 ज़ा 85, कितना आया यहाँ पर 12। ठीक है, तो मतलब नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट जो प्राइम होता है मेरे पास, जो 17 के बाद जो प्राइम होता है दैट इज़ व्हाट 19। ठीक है, 17 के बाद का जो प्राइम नंबर होता है मेरे पास दैट इज़ 19। ठीक है, तो 19 से चेक करते हैं। तो 19 टू ज़ा कितने होते हैं जी आपके पास 19 टू ज़ा 38। ठीक है, तो 43 से 38 जाएगा कितने पे, कितना बचेगा 5, और ऊपर से 7 आ गया। तो 19 थ्री ज़ा कितने होते हैं जी आपके पास 57, रिमाइंडर कितना 0। तो इसका मतलब हुआ कि जो 437 होगा वो किससे डिवाइड होगा जी आपका 19 से, और कितना आंसर आएगा यहाँ पर 23। 23 itself इज अ व्हाट काइंड ऑफ नंबर प्राइम। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 1। ठीक है, तो जो 7429 के मेरे पास प्राइम फैक्टर बने दैट इज 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट पूरे हो चुके हैं। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक, तो 26 और 91 ये हमारे को सेपरेटली क्या करनी पड़ेगी पहले जी, प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर दो। तो 26 की करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन, इवन नंबर तो किससे करूँगा जी 2 से, और यहाँ पे कितना आ गया 13। 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम, तो कितना आ गया जी 1। तो 26 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है वो क्या हुई है जी 2 इंटू 13। नेक्स्ट करूँगा जी किसकी 91 की। ठीक है, तो 91 की कर दो जी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो 91 कैसा है ऑड है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है क्या, 9 प्लस 1 वट 9 प्लस 1 10, तो 10 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय वट 3, तो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जा सकता क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए था 5 और 0। तो नेक्स्ट प्राइम आता है दैट इज़ 7। ठीक है, तो 7 इंटू वट 13। ठीक है, तो 30 या फिर 13 इंटू 7 कितना होता है जी आपके पास 91। ठीक है, 13 इट सेल्फ इज अ प्राइम, तो कितना आ गया यहाँ पर 1। ठीक है, तो जो 91 के मेरे पास प्राइम फैक्टर हुए वो क्या हुए जी 7 इंटू 13। अब आपको बोला गया है, हमारे पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ क्या करनी थी प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले तो एचसीएफ निकालना सीखते हैं। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ होता है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ के लिए आपके लिए जो कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने देखना है भी कॉमन दोनों में क्या है। देखो 26 का जो फर्स्ट फैक्टर आया दैट इज़ 2, लेकिन क्या 2 नीचे है, नहीं है। दूसरा जो फैक्टर आया 13। ठीक है, 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे लिए 13, और एचसीएफ के लिए आपने जो भी कॉमन चीज़ें उनकी ही स्मॉलेस्ट पावर देखनी होती है, लेकिन यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। तो एचसीएफ कितना आ गया जी आपके पास, जो एचसीएफ आया मेरे पास वो आया जी 13। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम के लिए क्या करना होता है हमारे को। देखो एलसीएम के लिए अगेन जो है, अब एलसीएम के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके पास नॉन कॉमन चीज़ें हैं उनको पहले लिख दो। ठीक है, नॉन कॉमन क्या है 2 एंड 7, तो इट विल बी 2 इंटू 7, और जो कॉमन चीज़ें हैं कॉमन क्या थी 13 एंड
13, ठीक है। तो जो कॉमन चीज़ें थी उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी होती है, लेकिन इस केस में हाईएस्ट पावर क्या ही है, 13 ही है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, 2 × 7 × 13। तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, 2 × 7 कितना आ जाएगा जी, 14 × 13। अब देखो 14 × 13 को इस तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने लास्ट ईयर ये चीज़ पढ़ी होगी। 14 कैन बी रिटन एज व्हाट, 13 + 1, ठीक है। और बाहर क्या चला हुआ जी, इंटू 13, ठीक है। तो 13 × 13 सबको पता है, 13 का स्क्वायर कितना, 169, प्लस 1 × 13 कितना, 13। तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 9 + 3 कितना, 12, 6 + 1 7, और एक कैरी था तो 8, और यहाँ पर कितना आ गया जी, 182। तो जो आपके पास आंसर बना वो क्या बना, 182। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, वेरीफाई करना है आपको, यू हैव टू वेरीफाई रिलेशन दैट LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो करते हैं इसको वेरीफाई जी। देखो क्या करेंगे अब हम, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो कि क्या थे, 26 एंड 91। LCM कितना था जी आपके पास, इट इज़ 182, और HCF कितना था जी आपके पास 13, और 26 × 91 का जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 2366, ठीक है। और इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 2366, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, ठीक है। और अगर ये इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब इधर आपका LCM आपने गलत निकाला है, HCF गलत निकाला है, या फिर जो प्रोडक्ट आपने किए हैं वो गलत किए हैं। तो आप अपने जो कैलकुलेशन है उसको रीवेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास बोलता है दैट इज़ व्हाट, 510 एंड व्हाट, इट इज़ 92। तो करते हैं स्टार्ट 510 की। तो पहले तो क्या करनी पड़ेगी जी हमारे को जी, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कर दो जी प्राइम फैक्टराइजेशन। 510 कैसा नंबर है जी आपके लिए, इवन। तो ऑब्वियस सी बात है किससे स्टार्ट करूँगा जी, 2 से। और 5 तो आता नहीं है, लेकिन 5 नहीं आता, 4 तो आता है, ठीक है। कितने पे, 2 2 ज़ा 4, एक बच गया कैरी, 1 एंड 1 11, 11 भी नहीं आता, लेकिन क्या आता है जी 10, कितने पे, 5 पे, ठीक है। और एक कैरी बचेगा, और 1 0 10 अगेन कितना, ये 5, ठीक है। अब इसको एक बार 255 है, साफ साफ दिख रहा है, 5 से तो जाएगा जाएगा, क्या ये 3 से जा सकता है, माइंड में सोचो। 2 + 5 कितना, 7, 7 + 5 12, 12 डिविजिबल है, तो मतलब किससे, 3 से। तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी किसी से डिविजिबल होगा 3 से। तो 25 तो नहीं आता, लेकिन क्या आता है 24, कितने पे, 8 3 ज़ा 24, एक कैरी बचा, 1 एंड 5 कितना जी 15। तो कितना आ गया, कितने पे जाएगा जी, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो 85 आ गया। 85 तो किससे ही डिविजिबल होगा, 5 से। और 17 5 आपको पता है कितना होता है जी 85, 17 इटसेल्फ इज द प्राइम। तो कितना किससे ही जाएगा, 17 से। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो 510 की जो प्राइम फैक्टर है मेरे पास, दैट इज व्हाट, 2 × 3 × 5 × व्हाट, 17। नेक्स्ट जो मेरे पास नंबर है दैट इज 92। कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू किसकी, 92 की। कैसा नंबर है, इवन है, तो किससे स्टार्ट करूँगा, 2 से। 2 2 ज़ा, ओह सॉरी, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। एक कैरी बचेगा, 1 और 2 12, कितना आ गया जी 46। अगेन इवन है तो किससे करूँगा, 2 से। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, 23 इट सेल्फ इज़ अ प्राइम। तो किससे जाएगा, 23 से। तो जो आपके पास 92 के जो आपके पास प्राइम फैक्टर बने हैं वो आपके पास क्या बने हैं, वो आपके पास बने हैं जी व्हाट, 2 × 23, जिसका फर्दर मीनिंग होगा 2 का स्क्वायर × 23, ठीक है। अब वही कहानी क्या निकालना है जी, HCF एंड LCM, ठीक है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब HCF के लिए मैंने आपको क्या कहा था, क्या देखो कॉमन चीज़ें, कॉमन क्या दिख रहा है, 2, और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, 2। लेकिन पावर कौन सी लेनी है, जो कि स्मॉलेस्ट पावर होगी, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट पावर है 2 की वो क्या है आपके पास, दैट इज 2 की पावर 1, ठीक है। तो जो HCF होगा वो आपके पास क्या होगा जी, 2 होगा, ठीक है। LCM के लिए मैंने आपको क्या कहा था, LCM के लिए आपके पास जो नॉन कॉमन चीज़ें थी, नॉन कॉमन चीज़ें होने का मतलब क्या, ठीक है। इसको मैं किसी और कलर से ट्राई करता हूँ, ठीक है। 3, उसके बाद 5, देन 17, देन 23। तो लिख दो LCM के लिए, 3 × 5 × 17 × 23, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया,
23। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ कही थी, दैट इज़ व्हाट, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जो कॉमन पार्ट होगा उसकी आपने हाईएस्ट पावर लेनी है। किस केस में? एलसीएम में। तो जो हाईएस्ट पावर है आपके पास दैट इज़ 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 23460। ठीक है, लेकिन आपका काम सिर्फ यहीं तक नहीं है, आपको तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्या रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है? दैट एलसीएम इंटू व्हाट, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट, 23460, एचसीएफ कितना है जी? 2, और जो दो नंबर है हमारे पास दैट इज 510 एंड 92। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज व्हाट, 46920। और इस साइड भी कितना आएगा जी आपके पास? 46920। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट, 336 एंड 54। तो 336 की क्या कर दो जी? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी? अगेन 336 कैसा है जी? इवन है, तो किससे स्टार्ट करूंगा? 2 से। अब 3 तो नहीं आता लेकिन 2 तो आता है। कितने पे? 2 1 ज़ा 2, अगेन 1 कैरी बच गया, 1 और 3 व्हाट, 13। 13 भी नहीं आता लेकिन क्या था? 12 कितने पे? 2 6 12, 1 कैरी बच गया तो 1 एंड 6 16। तो 2 8 16, 168। अगेन कैसा है जी? इवन है, तो किससे करूँगा? 2 से करूँगा। व्हाट, 2 8 16 एंड 2 4 8। ठीक है, 84 आ गया। अगेन कैसा नंबर है? 84। इवन है, तो किससे करूँगा? 2 से। तो 2 4 8 एंड 2 2 4। 42 किससे करूँगा जी? 2 से। 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, 21 3 के टेबल में कितने पे? 7 पे। 7 इट सेल्फ इज प्राइम, तो 7 से करूँगा। ठीक है, तो 336 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे पास वो क्या आ चुके हैं जी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, जिसको फर्दर लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट नंबर जो है हमारे पास दैट इज 54। तो 54 की भी कर दो जी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 54 कैसा नंबर है जी? इवन किससे ही करूँगा? 2 से। तो 5 तो नहीं आता लेकिन नियर पे आता है, दैट इज 4। तो 2 2 4। ठीक है, एक कैरी बचा, 1 और 4 कितना? 14। ठीक है, तो 14 कितने पे जाएगा जी? 7 पे। 27 3 के टेबल में आता है, तो इट इज़ व्हाट, 3 3 9 27 एंड 3 3 उसके बाद 9 एंड 3 1 3। ठीक है, तो जो 54 के मेरे पास प्राइम फैक्टर हुए हैं दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, जिसको फर्दर लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालने की कहानी क्या है? एचसीएफ के लिए आपको क्या देखना पड़ता है? एचसीएफ के लिए आपको कॉमन पार्ट देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या क्या दिख रहा है जी आपको? देखो, 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और क्या कॉमन दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है। लेकिन एचसीएफ के केस में क्या करना होता है? एचसीएफ के केस में आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है। ठीक है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 1, तो यहाँ पर क्या आ गया? 2। और इस वाले केस में 3 के केस में 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1, तो जो एचसीएफ आ जाएगा दैट इज 6। ठीक है, एलसीएम के केस में मैंने आपको क्या समझाया था? एलसीएम के केस में आपने पहले तो लिख लो जी नॉन कॉमन। तो नॉन कॉमन क्या है जी आपके पास? 7। ठीक है, और जो कॉमन पार्ट है उसकी आपने हाईएस्ट पावर देखनी है। तो कॉमन पार्ट की अब हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 4, और यहाँ पर 3 की पावर 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 7 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी 3024। ठीक है, लेकिन आपको तो क्या करना होता है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है। क्या? एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू वट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो जो आपके पास आ जाएगा दैट इज एलसीएम कितना है? 3024। एच सी एफ कितना है जी? 6। और दो नंबर क्या आपके पास? 336 एंड
54, ठीक है। तो कर दो इसको सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो योर आंसर विल बी 18144, ठीक है। और इस साइड भी 336 एंड 54 का मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 18144, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था। नेक्स्ट है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब 3 नंबर है आपके पास, तो कर दो स्टार्ट, ठीक है। 12, तो 12 कैसा है जी, आपके पास इवन है, तो किससे स्टार्ट करूँगा, 2 से। 2 6 12 एंड 2 3 6, 3 इट सेल्फ इज अ प्राइम, तो कितने पे जाएगा, 3 पे, ठीक है। तो जो 12 की फैक्टराइजेशन हुई है दैट इज़ व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, जिसको फर्दर लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 3। नेक्स्ट विल बी 15, ठीक है। तो 15 कितने से करूँगा, 3 से। 3 5 15, ठीक है। 5 1 5, ठीक है। तो जो आपके पास 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है दैट इज़ व्हाट, 3 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट विल बी व्हाट, 21, ठीक है। 21 किससे करूँगा जी, 3 से। 3 7 21 एंड 7 1 7। तो जो मेरे पास 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है दैट इज़ 3 इंटू 7, ठीक है। और अच्छा, इसमें निकालना भी क्या था आपको, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो अगेन एचसीएफ के लिए क्या ही कहानी चाहिए हमारे को, एचसीएफ के लिए चाहिए हमारे को कॉमन की कहानी। तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है जी, देखो 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब 3 है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, लेकिन एचसीएफ के लिए कॉमन तो देखना ही होता है, लेकिन कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर, तो ठीक है सबकी केस में स्मॉलेस्ट पावर क्या ही है जी आपके पास, दैट इज़ 3 की पावर 1। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा आपके लिए, 3। नेक्स्ट इज योर एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के लिए मैंने क्या कहानी बताई है आपको, एलसीएम के केस में आपने क्या करना है जी, एलसीएम के केस में आपने नॉन कॉमन चीज़ें देखो पहले, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 7 एंड 5, ठीक है। तो लिख दो क्या क्या आ जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर इंटू वट, 7 इंटू 5, ठीक है। और जो कॉमन पार्ट है उसका आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट हाईएस्ट पावर देखनी है, लेकिन जो कॉमन पार्ट था उसकी जो हाईएस्ट पावर है हर केस में क्या ही है, 3 की पावर 1, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि जो आपके पास एलसीएम बना आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी, इट शुड बी 420, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था कि 17 इज़ अ प्राइम, 23 इज़ अ प्राइम एंड 29 भी क्या है मेरे पास, प्राइम है, ठीक है। तो जो 17 की फैक्टराइजेशन होगी वो क्या ही होगी, 17 प्राइम है तो अपने ही टेबल में आएगा, ठीक है। तो जो 17 की फैक्टराइजेशन होगी वो होगी क्या, 17, ठीक है। उसके बाद 23 की फैक्टराइजेशन अगर मैं देखूं तो अगेन 23 इज़ द व्हाट, कैसा नंबर है जी, 23 मेरे पास, 23 मेरे पास प्राइम है। तो 23 किससे जाएगा, 23 से ही, ठीक है। तो इसको लिख दो, 23 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 23, ठीक है। उसके बाद 29, ठीक है, 29 इटसेल्फ इज़ अ प्राइम, तो 29 भी किसके टेबल में आएगा, 29 के ही, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे को कुछ भी और कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इंटू वन एंड इंटू वन मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि 17 इंटू वन विल बी 17, 23 इंटू वन विल बी 23 एंड 29 इंटू वन विल बी 29। एचसीएफ के लिए क्या चाहिए जी, कॉमन, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन ही होगा तो क्या ही होगा, ऑब्वियसली कॉमन 1, ठीक है। उसके बाद दैट इज़ एलसीएम के लिए तो क्या ही कहानी है आपकी, एलसीएम के लिए जो नॉन कॉमन पार्ट होता है, और नॉन कॉमन पार्ट तो आपको साफ साफ दिख रहा है, दैट इज़ 17 इंटू 23 इंटू 29। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 11339, ठीक है। तो योर आंसर शुड बी 11339, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे को गिवन है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 विच इज़ 9, और हमारे को फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर ए मेरे लिए हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 306, बी मेरे लिए हो जाएगा 657, और एचसीएफ कितना है इन दो नंबर का, एचसीएफ इज़ 9, ठीक है। तो हमारे को रिलेशन पता है दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो एचसीएफ की वैल्यू डाल दो, दैट इज़ 9, एलसीएम वी हैव टू फाइंड, एंड ए की वैल्यू 306 और यहाँ पर 657। अब 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बाय 9, ठीक है। 306 को काटोगे 9 से
तो 9 3 ज़ा 27, 3 बच जाएगा कैरी, 3 and 6 36, तो 9 4 ज़ा 36, और when you multiply 34 with 657 you will get 22338। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको ये चेक करना है कि क्या 6 की किसी भी पावर के लिए वो कभी 0 पे एंड होगा या नहीं। तो देखो पहले हम देखते हैं नंबर जो 0 पे एंड होते हैं। तो फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट, फर्स्ट इज़ 10। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा अब 10 की क्या करके देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी दैट इज़ 2 × 5। नेक्स्ट नंबर 0 पे एंड होता है दैट इज़ 20। 20 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इट विल बी 2 × 5। उसके बाद 30 विल बी 3 × 2 × 5। तो एक आप पैटर्न देख रहे होंगे कि जितने भी ये नंबर हैं, एक तो ये 0 पे एंड हो रहे हैं, तो इन सब में जो एक कॉमन फैक्टर आ रहे हैं दैट इज़ 2 and 5। ठीक है, यहाँ पर 2 and 5 आया, यहाँ पर भी 2 and 5 आया, और यहाँ पर भी 2 and 5 आया। और जब आप 2 and 5 को मल्टीप्लाई करोगे दैट इज यू विल गेट 10, है ना। क्या मिलेगा हमारे को, 10 ही मिलेगा। ठीक है, अब 10 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो एंड में जो डिजिट आएगा वो हमेशा ही क्या आएगा, 0 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर 0 पे एंड तभी हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या एग्जिस्ट करते हो, 2 and 5। ठीक है, तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, अगर उसमें 2 and 5 आता होगा तो मतलब वो 6 की किसी भी पावर n के लिए वो 0 पे एंड ज़रूर होगा। ठीक है, तो 6 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो इट विल बी 2 × 3। तो इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे कि सिंस सिंस 6 have only 2 and 3 as its prime factor। ठीक है जी, for a number to end with 0, for a number to end with 0 it must contain, क्या होनी चाहिए उसमें, it must contain 2 and 5 as its prime factor, so for no value of n 6 raised to power n can end with 0। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नहीं आया, 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को बोलता है देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, एक आपके पास क्या है, सर्कुलर पार्क है, और यहाँ पर कौन कौन मूव कर रहे हैं, सोनिया एंड रवि। ठीक है, तो मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हुए। ठीक है, तो जो सोनिया है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर आने के लिए उसने कितना मिनट लिया, 18 मिनट लिया, और रवि ने यहीं से स्टार्ट होके यहाँ पर आने के लिए कितना टाइम लिया, 12 मिनट लिया। तो इसका मतलब है रवि पहले कंप्लीट कर रहा होगा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब वो मूव कर रहे होंगे तो कितने मिनट बाद वो अगेन इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, और वो आपको क्या दे देगा, वो टाइम दे देगा जितने मिनट बाद सोनिया और रवि एक दूसरे से अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट, दैट सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, और जो रवि है तो रवि टेक्स हाउ मेनी मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, टू कंप्लीट 1 राउंड। तो वी विल फाइंड द एलसीएम। ठीक है, कर लेते हैं इनका एलसीएम फाइंड। तो यहाँ पर
मैं लिखूंगा, देखो हमने जो पिछले जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमने 18 और 12 अगर हमारे पास आया होता तो उनका अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस केस में हमारे को एचसीएफ भी निकालना होता है, लेकिन जब आपसे सिर्फ और सिर्फ एलसीएम की बात की जाए तो आप दोनों नंबर को साथ लिख सकते हो। देखो 12 यहाँ पर लिख दूंगा 18, 12 है और 18 भी कैसे हैं, इवन है, तो किससे करूँगा स्टार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से। 2 6 12 एंड 2 9 18, ठीक है। 6 दिख रहा है प्राइम इवन है, तो किससे स्टार्ट करूँगा, 2 से। 2 3 6, 9 तो डिविजिबल नहीं होता 2 से, तो 9 एज इट इज़, ठीक है। 3 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 3 के, तो यहाँ पर लिख दूंगा 3 1 3, और यहाँ पर क्या आ गया 3, अगेन 3 से, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या 1 1, ठीक है। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है 12 और 18 की, वो क्या क्या हुई है, इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इट विल बी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36, ठीक है। तो आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड Ravi will meet again at starting point, ठीक है। अगेन विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हुआ आपका लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का कंप्लीट।